हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जो हमारा टॉपिक चल रहा था, लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था TQM, यानी कि जो आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट था उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वाले वीडियो में हमने TQM के बारे में जाना था, उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है, और उसको कंटिन्यू किया था। तो आज के वीडियो में हम एलिमेंट्स जानेंगे TQM के क्या होते हैं, फिर उसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं TQM के। देखिए, इन ऑर्डर टू अडॉप्ट एंड इनिशिएट TQM विद एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट करना या इनिशिएट करना TQM को किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ये नेसेसरी है अंडरस्टैंड करना उसके कुछ की एलिमेंट्स, उसके क्या क्या की एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं ये एलिमेंट्स जो फॉर्म करते हैं, जो एक फॉर्म करते हैं एसेंशियल कोर TQM फिलॉसफी का, जो हेल्प करता है चेंज करने में एटीट्यूड और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में, सो एज टू क्रिएट वेल डिफाइंड प्रोसेस टू अचीव द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो बोल सकते हैं इसको कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं TQM के जो डिस्कस हैं किए गए हैं पॉइंट बाय पॉइंट, जैसे कि ये मेंशन है। तो उसमें फर्स्ट आता है आपका कस्टमर ओरिएंटेशन या फिर सेटिस्फैक्शन। ये क्या होता है, ये दोनों रूप में हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। मतलब कस्टमर क्या है, सेंट्रल एलिमेंट है हमारे TQM का। जैसे कि अल्टीमेट गोल क्या होता है TQM का, कि ये फॉर्म करता है फोकल एलिमेंट TQM में, कंपनी को एक्सीड करती है कंपनी कस्टमर के एक्सपेक्टेशन और उसको क्या करती है, डिलाइटेड करती है। इसका मतलब क्या हो गया, गिविंग द कस्टमर मोर देन ही एवर थॉट पॉसिबल। मतलब कस्टमर को इतनी चीज़ें, इतना सब कुछ देना, इतनी अच्छी क्वालिटी देना जो वो एवर थॉट पॉसिबल हो। ठीक है, तो TQM जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, उसका एम क्या होता है, सेटिस्फाई करना कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है, और जो विच नेवर रिमेन कांस्टेंट, जो देखा जाए तो कभी भी एक समान नहीं रहती। मतलब क्या है, जो कस्टमर की डिमांड्स होती हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो वेरी होती रहती हैं, वो चेंज होती रहती हैं, डिफ़र होती रहती हैं टाइम टू टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहता है। लेकिन कीप ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन टाइम्स, लेकिन इस चीज़ों को जो चेंज हो रहा है टाइम्स में, उस चीज़ को ध्यान में रख के, इन्वायरमेंट को और सरकमस्टेंसेस को, नीड्स को, उसके फैशन को, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, कस्टमर के मतलब हमें उसकी उम्मीदों पर फुलफिल होना है। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन में सेवरल डायमेंशंस होते हैं, जैसे कि आपका सुटेबिलिटी हो गया, जैसे फिट फॉर यूज़ हो गया, फिर आपका रिलायबिलिटी हो गया। इसका मतलब क्या है, ये क्या देता है, एफिशिएंट और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है। फिर आ गया ड्यूरेबिलिटी, जो लाइफ एक्सपेक्ट होता है क्वालिटी का, उसमें आपका सेफ और फुल प्रूफ वर्केबिलिटी आ गया। फिर उसी में आपका मेंटेबिलिटी हो गया। गुड पैकेजिंग, गुड पैकेजिंग किसको अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर को। फिर आपके वैरायटी आ गया प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में। आफ्टर सेल सर्विसेज आ गया, जो कि आपकी हैं गारंटी वारंटी आ गई। ठीक है, और स्पीड ऑफ सर्विसेज हो गया, जैसे क्विक रिस्पॉन्स टाइम, जैसे आपने यहाँ ऑर्डर किया, कस्टमर ने, वहाँ कंपनी ने डिलीवर करना शुरू कर दिया। या फिर जो उसने कंप्लेंट डाली रिगार्डिंग उसकी क्वालिटी, या जो भी उसने फीडबैक दिया किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तुरंत से उस फीडबैक पे काम करना चालू कर दिया। अफोर्डेबिलिटी हो गया, मतलब उसके वैल्यू फॉर मनी भी हो, वो अफोर्ड कर सके, इकोनॉमिकल मैनर में हो। और वैल्यू फॉर मनी जो स्पेंट बाय हो रही है कंज्यूमर, और गुड इमेज हो कंपनी की, जिससे कस्टमर का कॉन्फिडेंस रहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जो बेस्ड होता है उसके पास्ट एक्सपीरियंस पे। पास्ट एक्सपीरियंस का वो आता है जब वो उस प्रोडक्ट को परचेज करता है। ठीक है, फिर आ गया डू इट राइट फर्स्ट टाइम। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम इवेल्युएट करते हैं, फिर हम प्लान करते हैं, फिर डू करते हैं, देन चेक, फिर एक्ट। ये फॉलो करता है हमारा EPDCA को। EPDCA इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ई पॉइंट आउट करता है आपके इवेल्युएट को, रिलेट करता है, और P हो गया प्लान, D हो गया आपका डू, C हो गया चेक, A हो गया एक्ट। ठीक है,
फिर आगे आपका कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को कोप अप करना चाहिए चेंजिंग रिक्वायरमेंट को, कस्टमर की जो वेरियस फैक्टर होते हैं इम्प्रूव करने में, क्वालिटी है ना। तो डेवलपमेंट इसमें हो गया आपका न्यू प्रोसेस का न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, तो ये क्या हो गया आपका कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। फिर आ गया आपका एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट में क्या हो गया, जो जितने भी पर्सन काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें आपके इंक्लूड हो गए मैनेजर और वर्कर्स, ठीक है, वो इन्वॉल्व होना चाहिए TQM प्रोसेस में, जो सर्व कर सकें पर्पसफुली अपने टास्क में अपने एफर्ट्स को, ठीक है। फिर आ गया आपका एम्पावरिंग द स्टाफ, इसमें हो गया आपका एम्पावरिंग द स्टाफ असिस्ट करता है अकम्प्लिश करने को ऑप्टिमल बिजनेस, जो रिजल्ट होता है थ्रू टीम वर्क, ठीक है। एम्पावरमेंट में अकर्स होता है तो एम्प्लॉय एडिक्वेटली ट्रेंड हो गए, प्रोवाइड हो गए विद ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, जो बेस्ट पॉसिबल टूल हैं, ठीक है। फिर आ गया बेंचमार्किंग क्या हो गया, बेंचमार्किंग एक प्रैक्टिस है आइडेंटिफाई करने में, स्टडी करने में, बिल्ड करने में एक बेस्ट प्रैक्टिसेस को इन द इंडस्ट्री और इन द वर्ल्ड। एक होता है ना, जैसे आपने वर्ड सुना होगा बेंचमार्किंग, मतलब एग्जाम्पल के लिए दे दूँ, जैसे किसी ने कोई परफॉर्म किया, जैसे कोई सिंगिंग में है, कोई डांसिंग में है, तो उसने मतलब इतना अच्छा परफॉर्म किया जो मतलब एक एक्सपेक्टेड ना हो, उससे ज़्यादा ही कर दिया, जैसा उससे एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा कर दिया, तो उसको बोलते हैं ना कि आपने इस परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग आज के एपिसोड में या कुछ में एक बेंच मार्क सेट किया है, तो उस तरीके से बेंच मार्किंग। फिर आ गया आपका फीडबैक मैकेनिज्म, तो फीडबैक मैकेनिज्म में क्या आ गया आपका, जो कस्टमर फीडबैक ले लिया, एम्प्लॉय फीडबैक ले लिया मैकेनिज्म के रिगार्डिंग, एसेंशियल रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग, जो क्रिएट करता है कस्टमर ओरिएंटेड क्वालिटी कल्चर को, ठीक है। फिर आते हैं आपके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं TQM के, उसमें फर्स्ट आ गया आपका बेनिफिट्स यूनिक टू TQM, इसमें ये मेक करता है कंपनी को एक लीडर बनाने में, ना कि फॉलोअर। TQM क्रिएट्स करता है गोल डायरेक्टेड कनेक्शन, किसमें, कस्टमर में, मैनेजमेंट में और वर्कर्स में, ठीक है। फिर बेनिफिट्स टू कस्टमर्स हो गया, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो रिलेटेड टू प्रोडक्ट और सर्विसेज हो गई, बेटर कस्टमर केयर दे दिया, सेटिस्फैक्शन ज़्यादा दे दिया। फिर बेनिफिट्स फॉर द कंपनी, इसमें क्या हो गया आपका, बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी हो गया, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट हो गया, रिड्यूस्ड कर दिया आपने क्वालिटी कॉस्ट को, इन्हेंस कर दिया प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, इंक्रीज़ कर रहे हैं आप मार्केट को, इंक्रीज़ कर रहे हैं आप कम्पिटिटिव पोजीशन को फर्म की, इम्प्रूव कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी, गुड पब्लिक इमेज हो गई, एंटरप्राइजिंग की जो हेल्प आउट करती है उसको प्रोवाइड करने में गुड्स और सर्विसेज हायर क्वालिटी में और लोअर कॉस्ट में सोसाइटी को। फिर इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन रिलेशन, वर्क एरिया मोरल हो गया। फिर बेनिफिट्स टू स्टाफ में हुआ आपका एम्पावरमेंट हो गया, इन्हांसमेंट हो गया जॉब इंटरेस्ट और सिक्योरिटी का, मोर रिकग्निशन हो गया, रिड्यूस एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस हो गया। तो ये हो गए आपके बेनिफिट्स TQM के। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने पढ़ा एलिमेंट्स ऑफ TQM एंड बेनिफिट्स ऑफ TQM। होप सो स्टूडेंट आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में अभी हम इसी लेक्चर को और कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉजेस TQM फेलियर के, मतलब क्यों TQM फेलियर हुआ, और की एक्टिविटीज़ एरिया TQM सिस्टम के। थैंक यू वेरी मच। होप सो आपको ये समझ आया होगा।